नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी, और हम बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इस समय देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर से जुड़ा हुआ। कुलदीप सेंगर को लोअर कोर्ट ने सजा दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सज़ा को निलंबित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था उस पे स्टे दिया और अभी 19 जनवरी को उसकी सुनवाई है। हमारा विश्वास अदालतों पे है, अदालत जो फैसला करती हैं हमें पूरे देश को मान्य होता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात खास तौर से देखी गई है, लोअर कोर्ट कुलदीप सेंगर को सज़ा देता है तब हम लोग कोर्ट के पक्ष में होते हैं, लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट उस पर निलंबित करता है उस सज़ा को, तब हम लोग एक झंडा उठा लेते हैं कोर्ट के खिलाफ और तमाम तरीके के आरोप लोग लगाने लगते हैं कि जज बिक गए, उन्होंने पैसा लिया और इसको लेके सड़क पर उतर आए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की जो निलंबन की प्रक्रिया थी उसको स्टे किया तो एक बार फिर हम मान लेते हैं कि भाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पक्ष में कोई फैसला होता है तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के पक्ष में फैसला होता है हम कोर्ट का भी अपमान करने से चूकते नहीं हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे संदीप जी के साथ। संदीप जी, आपने पूरा केस देखा है, थोड़ा सा बताइए कुलदीप सेंगर का ये प्रकरण आपकी नज़र में कैसे है? देखिए, कोई भी चीज़ इस देश में जब न्यायिक प्रक्रिया में रहती है तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाने के बाद न्याय के मंदिर में चली गई तो विद्वान सक्षम जज जो फैसला कहेंगे उस फैसले को सिरोधार्य करना ही हमारा पहला काम है। किंतु कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में जिस तरीके से उनको लोअर कोर्ट ने सज़ा दी, खैर उस सज़ा के खिलाफ उनके परिवार को मैं बहुत वो करता हूँ कि उनका परिवार चुपचाप रहा, धैर्यपूर्वक संस्कारपूर्वक उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो चुपचाप आगे अपील के लिए लड़ते रहे। किंतु जब हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पे क्या कहते हैं उनको निलंबित किया, निलंबित करने के बाद जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एनजीओ, कुछ चंदे से चलने वाले लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन किया और जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पर को वे दोषारोपण किया, जिस तरीके से चिल्ला कि उन्होंने कहा कि जज बिके हुए हैं, ये हमको लगता है देश में पहली बार हो रहा है। इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर देना कोर्ट के ऊपर, मैंने तो अपने जीवन में ये नहीं देखा कि किसी ने कोर्ट के ऊपर इस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन करके इस तरीके का आरोप लगा दिया हो। बड़े बड़े घटनाएं हुई देश में, कोयला आवंटन घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, लोग छूटे आए गए, बहुत बड़े बड़े राजनेता जेल गए। उन्होंने हमेशा एजेंसियों पे तो आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कभी किसी न्यायिक प्रक्रिया पे सबने ये कहा कि मैं सम्मान करता हूँ। ये पहला प्रकरण मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा मामला बना देना किसी आदमी को जो 8 वर्ष जेल में रहा और जिसके परिवार ने धैर्यपूर्वक सुना, ये हमारी समझ से तो परे है। आगे आप इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहते हैं और क्या देख रहे हैं कि आगे कैसा एक परिदृश्य होने वाला है? देखिए शैलेंद्र जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस देश में ये माना जाता है कि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक। तो अगर जनता के हिसाब से जाएंगे तो जो लोग दिल्ली में बैठ के, कुछ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, लोग दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, राक्षस बना दिया, तो हम ये कहते हैं कि जनता ने 4 बार कुलदीप सिंह सेंगर को अपना जनप्रतिनिधि चुना था। उसी उन्नाव की जनता ने 4 अलग अलग विधानसभाओं से चुना। तो विधानसभा में जब जनता उनको भेज रही है तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती। जनता ने जब 4 बार उनको चुन के भेजा तो जनता की बात भी उन्नाव और माखी जाके सुन लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस मुद्दे में ये है कि दोनों परिवार एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन आज पीड़िता के संग कोई नहीं खड़ा है और माखी और उन्नाव की जनता रो रो के कह रही है कि मेरे विधायक जी निर्दोष हैं। तो हम लोकतंत्र में जनता को मालिक मानते हैं, तो हम ये क्यों ना मान ले कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। और जो मीडिया या एनजीओ है वो आखिर ग्राउंड लेवल पर माखी जाके इन चीज़ों को आगे उसे लाना चाहिए। नहीं तो मीडिया कहाँ जा रही है? मीडिया ने तो नैरेटिव सेट किया। मीडिया ने नैरेटिव सेट किया। मैं संदीप चौधरी जी हैं एबीपी न्यूज़ में,
वो उनका मैं देख रहा था, एक कोई एनजीओ फंडिंग चंदे से चलने वाली कोई एक योगिता बयाना नाम के लोग हैं। मुझे तो सबसे बड़ा ताजुब इस बात पे है कि न्यायिक प्रक्रिया पे सीधे आरोपित कर देना, उसके बावजूद कोर्ट की अवमानना का कोई केस उनके ऊपर न लगना। इतना बड़ा विषय कि कोई आदमी सीधे आरोपित कर रहा है, पीड़िता आरोपित कर रही है कि 50 करोड़ रुपए लेके बिक गए, और कोर्ट की अवमानना का कोई वही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर देना। और अभी उसने एक और आरोप लगाया कि कुलदीप सेंगर के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह है। नहीं, कुलदीप सेंगर के पीछे मैं भी हूँ। हाँ, ब्रजभूषण सिंह की क्या बात है, मैं भी हूँ। मेरे जैसे तमाम लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन हैं। पहले ये तो तय करें भाई, आप ये समझिए, मेडिकल रिपोर्ट, 4 मेडिकल रिपोर्ट है, 4 जन्म तिथियां, मोबाइल का लोकेशन वहां पर ना मिलना। हाँ। अगर तथ्यों पे आप जाएंगे, तथ्यों पे बात करिए। हम लोग तो कोई बात नहीं कर रहे थे, हम लोग तो शांत बैठे हुए थे। लेकिन अगर उनको अधिकार है कि भीड़ इकट्ठा करके छाती पीटने का अधिकार है, नैरेटिव सेट करने का अधिकार है, तो जनता को क्यों नहीं अधिकार है? ब्रजभूषण मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, मैं भी हूँ कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे। मैं उनको निर्दोष मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो तथ्य है मैं उसको निर्दोष मानता हूँ। मैं अभी चैनल देख रहा था, योगिता भवाना ने कहा गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया गया, गाड़ी एक्सीडेंट की में वो क्लीन चिट पा चुके हैं। गाड़ी एक्सीडेंट के मामले में वो क्लीन चिट पा चुके हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट नहीं मानी गई। एक चीज इसमें बड़ा रहता ना कि कुलदीप विधायक थे, तो वो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब सीबीआई भी मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, दुर्घटना भी करा दे रहे हैं, हाई कोर्ट भी मैनेज कर ले रहे हैं, एम्स भी मैनेज कर लें। क्या ये संभव है? देखिए, जब आपके खिलाफ नैरेटिव सेट करना होगा तो इन सब चीज़ों को संभव बना के दिखाया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर तो अतनी से विधायक थे। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे। चारा घोटाले में लालू यादव फंसे। लालू यादव के ऊपर आरोप, उन्होंने ईडी को, सीबीआई को, सब पे आरोप लगाया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पे उन्होंने आरोप नहीं लगाया। साउथ के कितने नेता 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले में फंसे, उन्होंने सब पे आरोप लगाए। सरकारें हैं, विपक्ष है, आरोप लगाता रहता है कि सीबीआई भी मिल गई है, ईडी मिल गई है, सब हो गया है। इतने बड़े बड़े लोग जब कोर्ट को नहीं मैनेज कर पाए तो कुलदीप सिंह सेंगर कैसे मैनेज कर लेंगे? और ये कौन सी बात है, लोअर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया तो फैसला सही है, और हाई कोर्ट अगर आपके फैसले को निलंबित कर रहा है तो वो कोर्ट बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में देगा तो वो सही है। तो इस तरीके से तो मान लीजिए कि कल को कोई ऐसा फैसला आता है कि कुलदीप बरी हो जाते हैं वहाँ से, तो फिर ये स्थितियाँ खड़ी होंगी? नहीं, स्थितियाँ तो देखिए हमने नहीं खड़ी की। मैं कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में हूँ, मैंने ये स्थितियाँ नहीं खड़ी। स्थितियाँ खड़ी की जो उनके पीड़िता ने, स्थितियाँ खड़ी करके उन्होंने रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पे चल के अगर हमको न्याय मिलना होगा तो उस रास्ते पे उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता हम लोग सदैव रखते हैं, और हम ये करके दिखाएंगे। हमने तो वीडियोस देखे हैं, माँ की गांव की जनता के रोते हुए वीडियो देखे हैं। कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है एक ही जगह के आप रहने वाले आपके संग नहीं? हमको क्यों मैनिपुलेट कर लेंगे? मैं तो कुलदीप सिंह सेंगर का वोटर नहीं हूँ, मैं डरता भी नहीं हूँ भगवान को छोड़ के किसी से। जब हमको नहीं मैनिपुलेट कर सकते तो किसी को कैसे? जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया। आप ये बताइए, वो जो लोग गए थे, सुरेंद्र कोहली को इतने वर्षों बाद जेल से छुटकारा मिल गया, 18 बच्चे जो निठारी में मारे गए थे, नरकंकाल मसला। आप ये बताइए, उन 18 बच्चों को मारा क्या? उसमें टीआरपी है? उसमें टीआरपी नहीं मिलनी थी, उसमें टीआरपी नहीं मिलनी थी, उसमें टीआरपी का कोई खेल नहीं होना था। किसी ने कुछ नहीं बोला। ये लोग कलकत्ता में जब डॉक्टर, रेप पीड़िता डॉक्टर के लिए ये लोग मैदान में उतर गए होते तो ये लगता है रेप पीड़िता के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको तो नैरेटिव सेट करना है। चलती हुई सरकारों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए एक पूरा समूह है। एक शुभांकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने उस दिन बताया कि एक गरीब बच्ची कैसे है, उसका चाचा जो है बताता है कि मैं 200 करोड़ की फैक्ट्री चलाता हूँ, वो गरीब है, इनकम टैक्स के उसके पेपर्स हैं, सब अब तो सब दिख रहा है। अब तो जब आप मैदान में ला दिए हैं तो जो आप कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा, मैं भी देखूंगा। ये मेरे पास एक लेटर है, ये पीड़िता की बहन सोनाली सिंह की चिट्ठी है। 10/3/2022 को उसने कहा मेरी माँ हमसे जबरन
गलत काम करवाने के लिए कहती थी। ये मेरे पास है, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ, ये लेटर किसी ने दे दिया होगा। ये जन सुनवाई पोर्टल का देखिए, ये जन सुनवाई पोर्टल का है, जन सुनवाई पोर्टल पे उसने डाला था। ये तो कोई नहीं कर देगा, ये तो आपने डाला होगा तभी तो गया होगा। अब आपने जब चीजों को खोला है तो आप झेलने के लिए तैयार हैं। तो उनको ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा दें, हमारे ऊपर लगा दें, हम लोग तैयार हैं। अच्छा, लेकिन यदि मैदान में उन्होंने ला के लड़ाई को सार्वजनिक किया है, वो पीड़िता बार बार कहती है परिवार के मामले में आप मत बोलिए, FIR के मामले में परिवार का मामला नहीं रह गया, जो मामला सड़क पे आ गया वो सामाजिक मामला है, और उसके लिए हम मैदान में उतरेंगे और हम उतरने के लिए तैयार। क्या इस लड़ाई को आप देखते हैं कि पॉलिटिकल है और इस नाते कुलदीप सेंगर का नुकसान हो रहा है? हाँ, कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल लड़ाई है, और कांग्रेस की युवराज, कांग्रेस से रेप पीड़िता की माँ को टिकट भी मिला, चुनाव लड़ी थी और 1500 वोट पाई थी। तब तो कुलदीप सिंह सेंगर लड़े भी नहीं थे, जब वो लड़ी थी तब वो जेल में थे। और अगर वो सच्ची होती, लोगों की सहानुभूति उनके प्रति होती, तो 1500 वोट पे न रुकी होती। और ये जो नैरेटिव है, ये जितनी चीज़ें सिस्टम सेट है, अभी वो राहुल गांधी से कुछ दिन पूर्व मिली है, कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता के साथ हूँ, सबकी हमारी संवेदना है, अगर गलत हुआ है तो मेरी भी संवेदना है। लेकिन उसको तय कौन करेगा? तय कोर्ट करेगी। है तो कोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। आप अगर कोर्ट के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम भी अपने को तय कराने के लिए, अगर भीड़ तंत्र से इस देश में न्यायिक फैसले होंगे तो जिसके पास भीड़ होगी वो फैसले करा लेगा। मेरे पास भीड़ है, मैं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हूँ, इसलिए मैं भी भीड़ तंत्र से फैसले के लिए लगूंगा, क्योंकि रास्ता आपने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। तो ऐसे में फिर संविधान कहाँ रह जाएगा? संविधान की धज्जी कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार ने नहीं उड़ाई, संविधान की धज्जी संदीप सिंह ने नहीं उड़ाई, संविधान की धज्जी ब्रजभूषण सिंह ने भी नहीं उड़ाई। उनके ऊपर मुकदमा लगा था, ऐसे ही मुकदमे थे, ऐसे ही नैरेटिव सेट हुआ था, ऐसे ही लोग धरने पे बैठे थे। कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कोर्ट के ऊपर भरोसा था। हम लोग नहीं, हम लोग उस नैरेटिव के खिलाफ थे, हम कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ यह है कि अभी कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने की योजना में हैं दिल्ली में कुलदीप सेंगर की तरफ से, उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, चूंकि मामले को कोर्ट के ऊपर आरोप लगाकर कुछ NGOs ने, कुछ चंदा जुटाने वालों ने जिस तरह किया है, तो वो जो ट्रेंड उन्होंने शुरू किया, उस ट्रेंड को समाज में रोका नहीं जा सकता है। आप ये समझिए, ट्रेंड आपने शुरू किया ना, मैंने तो शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया है। तो आप किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक सिद्धांत है, अगर आपने किया है तो हम भी करेंगे। अभी तक तो उस पीड़िता का कोई वीडियो नहीं था बाजार में ना, कभी कोई वीडियो नहीं देखा था, कोई पहचानता तक नहीं था। मैं तो पहचानता नहीं था, मैं नाम भी नहीं जानता था। मैं आज नाम जानता हूँ, लेकिन मैं नाम सार्वजनिक स्थलों पे इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ मना किया गया है, कि कानून में ऐसा है कि नहीं उजागर करना चाहिए। आज आपके वीडियो है, वो लड़की जिसको IRS बनना था, उसके आंसू गिर रहे हैं, वो रो रही है, लेकिन उसके मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं निकल रहा है। वो आज भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिख के ये कहती है कि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, कुछ होगा तो मेरे ऊपर आरोप लगेगा। और आप गाना गा के वीडियो डाल रही, आप रेप पीड़िता है। तो समाज में तो आपको ये बताना पड़ेगा, पीड़ित को पीड़ित ही दिखना पड़ेगा, तभी वो पीड़िता है। तो ऐसी स्थिति में अगर समाज के हमारे कुछ संगठन जा रहे हैं तो आरोप, हम लोग तैयार हैं आरोप लगाने के लिए। ब्रजभूषण सिंह पे लगा, हमारे ऊपर भी लग जाएगा, संगठनों पे भी लग जाएगा, कोई इसकी दिक्कत नहीं। अच्छा, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार, उनकी बेटियां, 2 अकेली बेटियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उसे आप कैसे देखते हैं? कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से काम किया? उनके धैर्य, उनके संस्कार को हमारा सलाम है। जिस धैर्य से बच्चियां थी, बच्चियां थी, 8 साल पहले उनकी उम्र भी कम थी। 8 साल पहले उनकी उम्र थी, और मैं तो इसलिए भी मेरी भतीजियों के संग ही पढ़ी हैं, तो मेरे लिए भतीजी की तरीके से 8 साल वो सब मुंह बंद करके, 8 साल उन सबों ने किसी से ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जिस लड़की को IAS बनने था वो फाइल्ड हो रही थी अपने पिताजी की। उनके संघर्ष को तो मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उन्होंने तो सिक्योरिटी भी नहीं मांगी है। रेप पीड़िता की लड़की कह के संबोधित किया गया। उनके चाचा की 2019 में हत्या होती, अब मैं कह रहा हूं, अभी तक हम लोग भी शांत रहे, हत्या होती है, 45 दिन के अंदर मामले को खत्म कर दिया जाता है, नहीं माना जाता, वो सब तब भी चुप रहती हैं।
बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बर्दाश्त के बाद जब लावा फूटता है ना, तो जिस तरीके से ऐश्वर्या वगैरह, आज इतनी इतनी समस्या के बावजूद घर में 4 आदमी, एक जेल में, चाचा नहीं रहे, उसके बाद भी इतना धैर्य, इतना संस्कार, ये हम ही लोगों में आ सकता है, सब में नहीं आ सकता। कुछ और कहना चाहते हैं समाज से, मीडिया से और लोगों से? मेरा बहुत सीधा सा ये कहना है कि भाई इस देश में रहना है तो ये देश कानून और संविधान से चलता है, और कानून संविधान के बाद न्यायिक प्रक्रिया यहाँ का। और मैं इस देश की मीडिया से कहना चाहता हूँ, इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। 3 स्तंभों पर न चौथे स्तंभ को दुरुस्त करें ताकि इस लोकतंत्र की छत रुकी रहे। और टीआरपी करके, ट्रेंड करके, सत्ता समीकरण सेट करके न न्यूज़ दिखानी चाहिए और न समाज को कभी उद्वेलित होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। कानून व्यवस्था जिस तरीके से सरकारें चलाती हैं, समस्याएं आती है, लेकिन न्यायिक प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए और न्याय के मंदिर को हमेशा पूजना चाहिए। हमारे यहाँ ये नियम है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम इस व्यवस्था पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर ये विश्वास टूटेगा तो लोकतंत्र टूट जाएगा, उसके बाद भीड़ तंत्र का इस पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा। बस मैं केवल यही कहना चाहता हूँ। तो ये थी संदीप जी के साथ हमारी बातचीत। आपको इस विषय में जो कमेंट करना है ज़रूर करिएगा। हम लोग फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनके विचारों से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपका बहुत बहुत।